दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। आसमानी बिजली गिरने से हुई 188 बकरियों की मौत पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मेरी टीम अभी बिल्कुल उस स्पॉट पे खड़ी है जहां पर वो घटना घटी है, और जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओवरऑल वो पेड़ बिल्कुल मेरी दाईं तरफ जब बिजली आसमान से गिरती है, और बाईं तरफ वो पेड़ जब बिजली ऊपर चली जाती है। तप्पड़ सा मैदान इस जगह पर जहां पर वो एक बकरियां थी। जब मैं मालिक से बात कर रहा हूं, बताया जा रहा रात्रि के टाइम लगभग 911 बकरियां इस जगह पर रात्रि में थी, और जब बिजली गिरी तो इसके इर्द गिर्द जहां तक भी अर्थिंग हुआ, यानी उसका जो बिजली गिरने से जो इसके इर्द गिर्द बकरियां थी लगभग 188 थी, कुछ यानी 148 बकरियां और 40 भेड़, जिनमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब मैं वर्तमान की हालत देख रहा हूं, लगभग अभी 2 बज गया है, और प्रातःकाल से प्रशासन का भी यहाँ पर आना जाना बना रहा। यानी इस जगह की यदि बात करूं, देवभूमि उत्तराखंड का सीमांत जिला उत्तरकाशी विकासखंड डुंडा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर खट्टू गांव, और उस पहाड़ी पर जिस जगह पर हूं लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर की दूरी है उस गांव से, जहां तक गाड़ियां पहुंचती, यानी स्टेशन से दूरी पर पहाड़ी पर बहुत खड़ी चढ़ाई है। काफ़ी लोग, यानी मानो जिस तरीके से बोला जाता है जंगल में मंगल मानो, मुझे नज़र आया। कई लोग मुझे स्पॉट पे नज़र आए। प्रशासन गिनती करके वापस लौटता हुआ भी नज़र आया। पुलिस विभाग के और राजस्व विभाग के भी पूरी गिनती करके चले गए। बहरहाल सबसे बड़ी बात, मालिक से जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ तो इंश्योरेंस नहीं करवाया मालिक ने। तो क्या जब इतना रिस्क है, लोगों के रोजगार होता है, लाखों रुपए का नुकसान, लगभग यदि मोटा अंदाजा बताया जाए तो 18 से 20 लाख रुपए का टोटल उसकी कीमत है उन बकरियों की, और शायद 7 to 8 लाख रुपये शायद पूरा इकट्ठा हो पाया होगा। और अभी तो ये हालत देखने को मिल रहा मुझे कि कुछ लोग मुझे खड़े नजर आए जिन्होंने 2000 में बकरा खरीदा और उसको अब ब्लैक में 4000 में बेचा जा रहा। बहरहाल ये रोजगार भी समझा जा सकता है। खच्चर वाले मुझे नजर आए, खच्चर में ढोते हुए नजर आए। खच्चर वाला भी लगभग 2 बकरियों को उस पहाड़ी से स्टेशन तक पहुंचाने का 300 रुपये ले रहा, मानो उसको भी रोजगार मिल गया आज के दिन। मालिक की हालत शायद खस्ती समझी जा सकती है, क्योंकि जब जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मालिक का कहना है एक मालिक उसमें ऐसा था, यानी वो 5-6 मालिक मिल के बकरियों को इकट्ठा करके रहते हैं। 4 बकरियां बची हैं, यानी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या प्रशासन वास्तविक ही इतनी भरपाई करेगा? कितना पैसा मिलेगा? कोई सॉलिड जियो तो शायद नहीं है। कई बार मैंने पूर्व में भी कवरेज की हैं, उसमें भी देखने को मिला बहुत ही, यानी लगातार जब प्रयास करते, दौड़ भाग करने के बाद तब राजस्व विभाग कुछ पैसा देता है। तो प्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसा जियो लाया जाए, इंश्योरेंस चेक किया जाए। जिस तरीके से बीमारी के टाइम जब डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो वो भी चेक करना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी हो ताकि नुकसान ना हो। इसके अलावा कुछ सॉलिड प्लान हो। ये दैविक आपदाएं हैं, ये वन टाइप ऑफ अपने आप घट जाती हैं, तो इसमें उनको नुकसान ना हो। बकरी वालों को इतने जंगल में बहुत कठिन परिश्रम के बाद वो जीवन यहाँ पर व्यतीत करती है। देखिए आप, इन पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, रात्रि में कुछ भी घटना घट जाती है तो उनको मदद करना चाहिए। हालांकि उनके पास घोड़े, खच्चर, पूरी बकरियों की टीम होती है। और दिखाएंगे आपको जो स्पॉट पर खड़े हैं क्या कह रहे हैं लोग। अभी भी लगभग 50 से ज़्यादा बकरियां यहाँ पर हैं, बेची जा रही हैं। आजकल नवदुर्गा, माँ दुर्गा के नवरात्रे भी चल रहे हैं। यही कारण है शायद जो रेट कम है, बकरियां जो सस्ते में बेची जा रही हैं, जो बिकी हैं, उसकी वजह ये भी बताई जा रही है। खटिक लोग भी, कई गाड़ियां मुझे नजर आई, मानो रास्ते में ढोते हुए कंधे में लोग नजर आए। अभी भी पूछ के देखता हूं क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं मालिक। तमाम चीज की ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरी टीम जंगल में बिल्कुल उस स्पॉट पर खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। बिजली गिरे, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम अभी स्पॉट का दौरा कर रही है। बिल्कुल उस 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ मैं। पुलिस विभाग के मुझे मिलते हैं मोहन लाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलिए, आप अभी स्पॉट से आ रहे हैं क्या? हाँ, ये घटना स्थल पे हम गए थे। घटना स्थल पर क्या हालत है अभी?
हालात तो इस समय तो डिस्पोजल हो ही गया है माल, परंतु रात को उसमें बिजली गिरी है। आकाश से बिजली गिरने से 188 बकरियां खत्म लगभग बताया जा रहा है, न्यूज़ तो लग रही 350 की। नहीं 188 है लगभग, हमने गिनती की है वहाँ पे। राइट। और प्रशासन भी गया हुआ था, तहसील से गए थे, तहसीलदार साहब ने, वो कानून को साहब गए थे। ठीक है। और फिर तो कुछ मिलेगा बंदे को कि कुछ ऐसा कुछ? हाँ मिलेगा। और देखिए इस तरीके से घोड़े और खच्चर से भी बकरियों को लाया जा रहा है। देखो भेड़ भी है, यहाँ लगभग 40 भेड़ और 148 बकरे सब। और लगातार मानो लग रहा है जैसे मेला लगा रहता है, वही नज़र आ रहा जंगल में। खट्टू गांव का सीन है, ये लोग वहीं से आ रहे हैं और दिखाएंगे आपको क्या है एक्यूरेट हालात इस पहाड़ी के नज़दीक हुई है घटना। बिल्कुल मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वो स्पॉट है, और ये है वो पेड़ जहाँ पर बिजली आसमान से गिरी थी। और इसके इर्द गिर्द सारी बकरियाँ थी। तप्पड़ सा मैदान, यानी विकास खंड डुंडा, देवभूमि उत्तराखंड, जिला उत्तरकाशी के खट्टू गांव के नज़दीक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की शायद दूरी पर है। जंगलों में कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ये है वो लाइन से पड़ी हुई, यानी वापस बिजली जिस तरीके से आती उसी तरीके से ऊपर जाती है। और जब मैं उस जगह पर पहुंच तो मेरे चारों तरफ अभी भी लगभग 50 से ज़्यादा बकरियां मुझे नज़र आ रही। हालांकि मालिक का कहना है कि सारी बकरियां बिक चुकी हैं। ये लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने ख़रीदी है बकरियां। पूछ के देखता हूँ। और मेरे साथ हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं बीएसपी के जिलाध्यक्ष विजयपाल तंगानी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। तंगानी साहब, आज बिल्कुल मुझे जंगल में नज़र आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप इस घटना को लेकर के? ये घटना तो बड़ी निंदनीय है, क्योंकि जो दैविक आपदा यहाँ पर हुई है, यहाँ पर तो मैं जब उन लोगों से देखा तो बड़ी वो जो बकरी मालिक था बड़ा इसमें था, होपलेस था और बड़ी दैनिक स्थिति में जो है अपना आप को जो है कंट्रोल कर रहा था। मैं आया, जब यहाँ आया तो शासन प्रशासन सारा था, तो जब मैंने देखा तो इस पे उन्होंने मुझे बताया कि इस पेड़ से वो बिजली नीचे गिरी है और इस पेड़ से ऊपर गिरी है। तंगानी साहब, आप तो राजनेता हैं, आपने तो गंगोत्री विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है। बहरहाल अभी सरकार का ऐसा कोई सॉलिड जियो नहीं है, किस तरीके से लाखों रुपये नुकसान होता है तो मिलना चाहिए। क्या कुछ इसको लेकर के कुछ बोलेंगे आप? नहीं, ऐसे तो जियो क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी एनिमल्स के लिए उसके लिए जो है इंश्योरेंस होता है। पर लेकिन ये है कि जागरूकता न होने के कारण जो है वो लोग जो है इंश्योरेंस नहीं करते। क्या लग रहा मिलेगा क्या बंदे को पैसा मिलेगा, पर लेकिन जितने इनकी कीमत थी उतना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रशासन तो अगर मान बात एक बकरी का क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से दे नहीं सकती है। राइट। तो इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का ये रोजगार होता है, बकरियां यहाँ लोग रखते हैं, लाखों रुपए की होते हैं, यानी लाखों का नुकसान हो गया। पहाड़ों का रोजगार यही है, ये बकरी चाह है। यहाँ पहले से यही उनकी व्यवसाय थी, पर धीरे धीरे इसी कारण जब इनको जो है इन लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिलती, इसका कारण धीरे धीरे ये भी लिप्त हो रही है। तंगानी साहब, आप स्पॉट पे खड़े हैं, क्या सोच के आप यहाँ आए हैं? मैं ये सोच के आया था कि ऐसी स्थिति जो यहाँ पर हुई, बहुत ही बड़ी घटना हुई यहाँ पर, उसको देखने को मैं आया। देखा तो मैंने यहाँ तो पूरी बकरियाँ पूरी सफ़ेद हो रखा था पूरा यहाँ। राजनेता तो कह रहे हैं कि नेता सिर्फ इसलिए आए हैं बकरी लेने के लिए आए, क्या इस तथ्य को लेकर कुछ बोलेंगे आप? नहीं, कोई बकरी लेना, राजनेता कोई बकरी लेना है, जबकि जो कि लोग आए, बल्कि जो लोग जो आए उससे तो उन लोगों को ये फायदा हुआ कि थोड़ा सिंपैथी मिले, सहानुभूति मिली है, जो है फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट। तो ज्यादातर जो राजनेता है वो तो नजर नहीं आ रही, इतना लाखों रुपए नुकसान हुआ। देखो, यहाँ आने के लिए तो यहाँ इतना बहुत हाइडेट पे है, इतना यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, बहुत एफर्ट चाहिए, पैदल मार का भी रास्ता है, लगभग पहुँच पाएंगे। राइट। और इस तरीके से ये दैवीय घटनाएं हैं। अच्छा, यदि मैं न्यूज़ की बात करूं, लगातार ऐसे चैनल भी चला रहे हैं कि 350 बकरे की मौत दिखाई जा रही, जबकि एक्यूरेट 188 है। इसको लेके कुछ बोलेंगे आप? देखो, उसमें पहले तो ऐसे जो है लोगों ने जो है आइडिया लगा के जो है ये जाके जो न्यूज़ बनाई है, जो स्पॉट्स पे आके जो है ये एग्जैक्ट जो रिपोर्टिंग बनी है तो 188 थी। तो क्या इस तरीके से मीडिया यदि बोलता है तो मीडिया के लेके कुछ बोलेंगे आप? क्या ये तो भ्रमित वाली कहानी हो गई? नहीं, मीडिया को तो बोलेंगे, जब भी कोई न्यूज़ उठाना उसको पहले पूरी तरीके से उसका जो है बारे में जानकारी ले, उसके बाद जो है उस मीडिया उसके जो क्योंकि सर मीडिया की जो भूमिका को लेके कुछ बोलना चाहेंगे आप? ना, कुछ मीडिया वाले ये तो आते, कोई मीडिया वाले आप पहले आदमी हैं जो यहाँ पर आए, अदरवाइज मीडिया कोई यहाँ आए नहीं, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड के विकास खंड डुंडा के खट्टू गांव का दौरा कर रही है, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से बकरियों की मौत हुई है। और बताया जा रहा लगभग एग्जैक्ट यदि मैं डाटा की बात करूं तो लगभग 188 बकरियां हैं, 148 बकरियां
और 40 भेड़ हैं। और प्रशासन यानी राजस्व विभाग और तहसीलदार तमाम लोग वहां पर गए थे, दौरा करके। जरा पूछना चाहता हूँ क्या कह रहे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे सर, वहां पर क्या हालत है अभी? हालात तो वहाँ पर बहुत ख़राब थे क्योंकि काफ़ी बकरियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पर ग्राउंड पे। कितनी बकरियां एग्जैक्ट एक्यूरेट कितनी रेट है? 188 128। भेड़ कितनी है और बकरियां कितनी है सर? भेड़ तो 100 कुछ भेड़ थी, तो बकरी थी और कुछ भेड़ थी। क्या इसमें उनको कुछ मिलेगा मुआवजा? क्या प्रोसेस है सरकार का? जो देवी आपदा के मानक होंगे उसके अनुसार जो भी राहत दी होगी वो उनको दी जाएगी। मिलता है? क्या इनका इंश्योरेंस होता है? क्या इंश्योरेंस अगर उन्होंने करवाया होगा, मिलता है? मालिक ने अगर करवाया होगा, भेड़ पालक ने अगर उसका इंश्योरेंस करवाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस व्यवस्था तो सरकार की है। अब इंश्योरेंस था, बकरियों का नहीं है। ये तो जाके स्पॉट पर जब मेरी टीम पहुंचेगी तो पता लगेगा कितने का नुकसान हुआ। 12 जो भी बकरियां बेची जा रही, 3000 से लेके 4000 तक एक्यूरेट जो बकरी का कीमत है। सर बकरी की वैसे आज की डेट में कीमत क्या है? 15-20 हज़ार से कम तो कोई बकरियाँ नहीं। और वो तो बहुत ब्लैक में जा रही है। क्या क्या करेंगे और कहाँ दफनाएंगे उनको? अच्छा, मतलब खा सकते हो उस बकरी को? हाँ। कोई ऐसा नहीं है? ऐसा कोई दिक्कत डॉक्टरी रेट से कोई नुकसान नहीं है उसका? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कई जगह जब हम जाने का प्रयास करें, लगभग रात में बताया जा रहा है कि ऐसी सूचना है कि 350 थी। और अंधेरा था, फिर बारिश हो रही थी, वो अंदाजे में वैसे बता दिया। एक्यूरेट आप एक्यूरेट है, जब हम गिनती किया अभी जाके स्पॉट पे 188। आपका क्या नाम है? आप जयप्रकाश साहब, मेरे कानून को चार्ज है मेरे पास अभी। कानून गो साहब थे डुंडा ब्लॉक के और बता रहे थे एग्जैक्ट गिनती। दिखाएंगे आपको क्या है वास्तविक की वर्तमान हालात स्पॉट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ओके। कितने में दिए ये बकरी? कितने में दिए सर ये आपको? कितने में? 3000। चलो ठीक। और देखिए इस तरीके से आसमानी बिजली गिरने से बकरियों की जो मौत हुई है उसको इस तरीके से कंधे में लाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा बकरा है। कितने का लाए साहब ये? 6000। काफ़ी बड़ा बकरा है। लगभग यदि जिंदगी की कीमत बताएं तो लगभग 15 से 18 हज़ार के लगभग इसकी कीमत होगी।